हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी हाउ टू अप्लाई फॉर फैमिली रिग्रुपिंग वीज़ा फॉर स्पेन फ्रॉम इंडिया। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए यहाँ पे अप्लाई किया, तो उनको सबसे पहले दे हैव टू हैव 4 to 5 years completed इन स्पेन। तो उनको पहले यहाँ पे 4 से 5 साल के लिए मतलब कि रहना ज़रूरी है विद द प्रॉपर वीज़ा एंड वर्क वीज़ा। और फिर इसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी फैमिली को बुलाने के लिए। तो इसके लिए डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि हम इंडिया से फैमिली रिग्रुपिंग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको आपके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक डॉक्यूमेंट है, उसका नाम रिजोल्यूशन। जब वो फेवरेबल हो जाएगा तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका फैमिली को बुलाने के लिए हाउस सर्टिफिकेट। हाउस सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट पे, ताकि आपके जो हाउस मेज़रमेंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग आएंगे मेज़रमेंट ले जाए और फिर वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, नंबर 1। फिर उसके बाद नंबर 2 है 6 महीने का सैलरी स्लिप, जिसमें यहाँ का गवर्नमेंट के लिए टैक्स पेड होना चाहिए। एंड नंबर 3 है कि फुल पासपोर्ट कॉपी जो अप्लाई कर रहे हैं और जिसके लिए अप्लाई किया जा रहा है, दोनों का कम्प्लीटली पासपोर्ट जेरोक्स कॉपी चाहिए। एंड नंबर 4 है आप जिसको बुला रहे हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है उसका डॉक्यूमेंट, लाइक स्पाउस के लिए मैरिज सर्टिफिकेट, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के लिए रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अपोस्टिल होना चाहिए, और स्वर्ण ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है, वो भी होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपको, अगर आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाता है, तो इसके लिए आपको रिजोल्यूशन फॉर्म मिलेगा। और ये रिजोल्यूशन फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको ये हार्ड कॉपी इंडिया भेजना होगा जिसके लिए अप्लाई किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि यहाँ पर जब उनको रिजोल्यूशन मिल गया था मेरा, तो उसके बाद मुझे ये रिजोल्यूशन फॉर्म मुझे DHL से मुझे हार्ड कॉपी भेजा गया था। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओरिजिनल ही सबमिट करना होता है जब आपको वीज़ा अप्लाई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर अनदर क्वेश्चन कि जब इंडिया में आपको रिजोल्यूशन फॉर्म मिल जाता है, तो आपको कैसे अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहला है कि आपको अप्लाई करना है BLS इंटरनेशनल में, जो कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से है। जब मैं अप्लाई कर रही थी तो मैं नोएडा में थी, तो उस हिसाब से नॉर्थ इंडिया के लिए दिल्ली है, और दिल्ली का BLS इंटरनेशनल में मैंने अप्लाई किया था। और अभी नया इन्फॉर्मेशन ये है कि पहले जब शॉर्ट वीज़ा होता था, जैसे कि शेंगेन वीज़ा, उसके लिए BLS इंटरनेशनल से ही अप्लाई किया जाता था, और लॉन्ग वीज़ा के लिए दिल्ली एम्बेसी से। तो अब ऐसा नहीं है। नाउ फॉर लॉन्ग वीज़ा, जो इंडियन पासपोर्ट होल्डिंग है, जो स्पेन में रह के जो इंडियन पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं, वो अब उनके लिए अगर लॉन्ग वीज़ा, जैसे कि फैमिली रिग्रुपिंग वीज़ा है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो BLS इंटरनेशनल से। तो दिस इज़ विच इज़ अ गुड न्यूज़। और अगर यहाँ पे इंडिया में रह के, जो यहाँ पे स्पेन में है, वो अगर स्पेन का पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं, तो उनके लिए है कि वो दिल्ली स्पेन एम्बेसी ऑफ स्पेन जो दिल्ली में है वहाँ से अप्लाई करना होगा। दिस इज़ अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, नाउ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई वाज इन इंडिया, तो मुझे सबसे पहले चाहिए था रिजोल्यूशन फॉर्म, जो मुझे स्पेन से मिला। एंड देन मैरिज सर्टिफिकेट, जिसका मैं ऑलरेडी अप्लाई करते वक्त मेरे हस्बैंड ने उसका ट्रांसलेशन और साउंड ट्रांसलेशन करवा लिया था, जो कि ऑलरेडी मेरे पास था। एंड देन 2 डॉक्यूमेंट था, PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एंड देन चौथा डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट चाहिए सिर्फ हमको। एंड उसमें लिए ऑलरेडी आपका रिजोल्यूशन, आपको उसमें कुछ नहीं करना। एंड देन मैरिज सर्टिफिकेट जो ऑलरेडी आप अपने हस्बैंड को भेज चुके थे, उसमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे आपने उसमें अपोस्टाइल एंड ट्रांसलेशन करवाया था, ऐसे ही
आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपोस्टाइल और उसमें स्वर्ण ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। मगर आप पहले मेडिकल से पहले आप पीसीसी करवा लेना, क्योंकि पीसीसी सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड होता है, तो उसको आने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है कभी कभार। तो बेटर है कि जैसे ही आपको पीसीसी आए और अप्लाई कर दे, उसके बाद मेडिकल कर दे, क्योंकि मेडिकल हैंड टू हैंड मिल जाता है। और मगर ओके, एंड देन पीसीसी आपको सिंस सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, तो इसके लिए आपको अपोस्टल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इसको स्वर्ण ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। और स्वर्ण ट्रांसलेशन करवाने में मिनिमम तो 2 दिन लगते हैं, तो इसलिए 2 दिन का लेके आप एस्टिमेट करके ले सकते हैं। मगर मेडिकल जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं होता, हॉस्पिटल से होता है, तो आपको इसको अपोस्टल और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन करवाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको स्वर्ण ट्रांसलेशन करवाना है, जो कि स्टैंडर्ड यहाँ पे रिकॉग्नाइज है। आप कहीं से भी नहीं करवा सकते। देखिए, अगर आप वहाँ से कहीं और से करवाएंगे तो चांसेस है कि रिजेक्ट हो जाए, तो बेटर है आप स्वर्ण ट्रांसलेशन करवा लें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कहाँ से करवाना है। पीसीसी आपको क्या कहते हैं, ये पासपोर्ट सेवा केंद्र वेबसाइट से अप्लाई करना है, जो कि सेंट्रलाइज होता है, एंड दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। एंड आप कहाँ पे करते हैं उस हिसाब से होता है। एंड आपका मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा था, बहुत स्क्रैच से ढूंढा था, मुझे कहीं से कोई वीडियो नहीं मिला था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था, तो मैंने स्क्रैच से ढूंढ के यहाँ किया है। इसका नाम है प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये दिल्ली में है और 1500 में हो जाता है, तो बहुत अच्छा है, तुरंत दे देते हैं। थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा, फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले ले, इसके बाद आप जाए कि फिर डॉक्टर आपको चेक करेंगे, फिर आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा। एंड देन जैसे आपके हाथ में डॉक्यूमेंट आता है, आप उन सारे डॉक्यूमेंट एक साथ सबमिट क्या कहते हैं अपोस्टल और क्या कहते और स्वर्ण ट्रांसलेशन करवा लें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहें तो मैं इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन और डालूँगी, जैसे कि पीसीसी के लिए कभी कभी होता है कि पीसीसी आप मिनिमम आपको 6 महीना रहना चाहिए जहाँ पे आप हो, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। मैं पहले बेंगलोर में थी, फिर उसके बाद में नोएडा आ गए, तो मेरा टाइम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसलिए मेरा बहुत लंबा प्रोसेस हो गया था। तो ऐसे में इसके लिए मैं मोर डिटेल में पीसीसी डॉक्यूमेंट बनाऊँगी, तो आप उसमें देख सकते हैं इन फ्यूचर। एंड ऑल्सो मेडिकल सर्टिफिकेट का तो मैंने बहुत ही स्क्रैच से बनाया था, तो मैं इफ़ यू लाइक आई वुड शेयर दिस वीडियो एज वेल। प्लीज़ शेयर कीजिए, आप कमेंट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यू प्लीज़ DM मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, आई विल definitely share with you the information. Thank you, bye, have a look of Spain. So here I have come across and did everything from scratch, so मैं नहीं चाहती कि जितना मैंने स्ट्रगल किया है वो आप करें। और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है आपको यूट्यूब में मुझे कहीं पे भी नहीं मिला था, तो मैं चाहती हूँ कि आपको ही शेयर कर दूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ, बिकॉज़ मैंने कई जगह का यूट्यूब चैनल देखा, बट मुझे फ्रॉम पाकिस्तान का मिला या फिर अफ्रीका का मिला, अलग अलग कंट्रीज़ के मिले, बट इंडियन का मुझे प्रॉपर स्पेन टू इंडिया का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, कोई यूट्यूब नहीं मिला था। बट तो मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। बहुत लोग आना चाहते हैं मगर पता नहीं कैसे करना है, तो मैं फुल डिटेल आपको दे दूँगी। एंड डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन आई विल शेयर देयर, एंड देन आपको मैं बाकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी वहाँ पे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप प्लीज़ फॉलो करें एंड पेशेंस ज़रूर रहना है, क्योंकि मेरे एक बार रिजेक्ट हो गया तो मुझे लगभग 1 साल लग गया था। तो इसलिए हो सके तो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास रहे, और आपके डॉक्यूमेंट का वैलिडेशन भी होता है, तो इसीलिए पहले से मत करना। जैसे ही आप के पास में रिजोल्यूशन आ जाए तब आप इंडिया से शुरू करना, बट अपना डॉक्यूमेंट जो है तैयार रखना। बाय, थैंक यू।